आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको कक्षा 7 के गणित प्रकाश अभ्यास इकाई 4 रचनाएं के दक्षता अभ्यास 4 के पार्ट 3 हल करेंगे, जिसमें कि पार्ट 3 में सवाल नंबर 7 से आगे हम हल करेंगे। पार्ट नंबर 1 में सवाल नंबर 1, 2, 3, पार्ट नंबर 2 में 4, 5, 6 और पार्ट नंबर 3 में सवाल नंबर 7 से आगे हल करेंगे। और इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको हमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं लेके आपको सवाल नंबर 7 पे। इससे पहले कि अगर आप लोग यूट्यूब चैनल सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 के लिंक मिल जाएंगे, जिसे आप देखकर आप पार्ट नंबर 1 के सवाल नंबर 1, 2, 3 और पार्ट नंबर 2 सवाल नंबर 4, 5, 6 आप हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। देखिए सवाल नंबर 7 कहते हैं कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कोई एक वृत्त खींच लीजिए, किसी भी त्रिज्या का है। इसमें दो जीवाएं PQ और QR लीजिए। यहाँ देखिए दो जीवाओं की बात कर रही है, PQ और QR, मतलब कि एक बिंदु Q दोनों जीवाओं में कॉमन है। तो इस प्रकार से आपको दो जीवाएं लेना है कि एक PQ हो और वहीं Q से दूसरी एक जीवा आपको खींच देनी है। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचे। अब ये जो दो जीवाएं हैं, इनके आप लंबार्धक खींचे। इनके प्रतिच्छेद बिंदु C से PQ और R को मिलाइए। अब ये दोनों जीवाओं के लंबार्धक हैं, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु C है, C से PQR को आपको मिलाना है। उसके बाद कहते हैं रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु C वृत्त का केंद्र है। आपको रचना द्वारा सत्यापित करना है कि बिंदु C जो है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। जब किसी भी त्रिज्या का दी गई हो, माप ना दी गई हो, तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े फिगर बनाइए, बड़े चित्र बनाइए। बड़े चित्र बनाने में गलतियां होने की चांसेस कम होते हैं, कम गलतियां होती हैं और ये आसानी से बन जाता है। तो इसलिए आप जब चूंकि दी गई है कि किसी भी त्रिज्या के खींचिए, तो एक वृत्त किसी भी त्रिज्या का खींचिए और छोटा ना खींचिए, बड़ा खींचिए। बहुत बड़ा भी ना खींचिए कि पेज से बाहर चला जाए, मतलब कि ये एक सीमित कि जिसमें आपके सारे फिगर बन जाएं। तो चलिए एक वृत्त हमने लंगड़ा प्रकार की मदद से एक वृत्त हमने देखिए एक वृत्त खींच लिया। किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त आप खींच लीजिए। तो एक वृत्त देखिए हमने ये खींचा। उसके बाद क्या किया, उसमें कहते हैं कि हम दो जीवाएं खींचे, दो जीवाएं। तो दो जीवाएं PQ और QR। तो देखिए पटरी की मदद से दो जीवा, एक बिंदु ये यहाँ P यहाँ लिया और Q यहाँ लिया, इसको हमने इसे मिला दिया। तो एक जीवा तो ये PQ हो गई, दूसरी जीवा चूंकि कहते हैं QR, मतलब साफ है कि दूसरी जीवा Q से ही शुरू होगी, Q से ही शुरू होगी। तो ये Q से एक दूसरी जीवा QR हमने ये इसी Q बिंदु से एक रख के हमने खींच दिए। तो ये दोनों जीवाएं आपकी हो गई, PQ और QR दोनों जीवाएं आपकी हो गई। जीवा मतलब यह है कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक जीवा हो जाती है, लेकिन बशर्ते वो केंद्र से होकर न जाए। अगर वो केंद्र से होकर जाएगी तो वो व्यास हो जाएगी, यानी एक तरह से व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा होती है। तो जीवा मतलब कि किसके परिधि पे किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम मिला दें तो वो जीवा हो जाएगी। तो देखिए एक जीवा PQ और दूसरा जीवा QR हमने खींच लिया, यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद ये कहते हैं आगे खींचे इन जीवाओं के लंबार्धक खींचे। अब देखिए रेखाओं का लंबार्धक खींचना आपको निर्णय नंबर 1 या 2 में बताया गया था। आप रेखाओं पे लंबार्धक कैसे खींचते हैं ये जानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से PQ का लंबार्धक और QR का लंबार्धक खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, चलिए एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। इसमें ये करना है कि देखिए प्रकार में आपको पेंसिल तो लगी ऑलरेडी, P को नुकीले सिरे को P पे रखिए और PQ के आधे से ज्यादा की त्रिज्या लीजिए, एक चाप लगाइए। देखिए ये चाप हमने लगाया। फिर उसी त्रिज्या का दूसरी तरफ भी एक चाप लगा दीजिए। देखिए ये दूसरा चाप हमने दूसरी तरफ लगा दिया। फिर उसी त्रिज्या का आप नुकीला सिरा Q पे रखें और उसी चाप को काटें। तो जब इस चाप को काटा तो देखिए यहाँ कट गया, फिर इस चाप को जो हमने काटा तो यहाँ कट गया। अब देखिए
ये दोनों जहाँ जो दोनों चापों के जो आपस में कटान बिंदु हैं, पटरी रख के हमने मिला दिया, पटरी रख के हमने मिला दिया। तो ये देखिए ये पी क्यू रेखा का लंबार्धक हो गया, पी क्यू रेखा का लंबार्धक हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्यू आर रेखा का लंबार्धक हम खींचेंगे, क्यू पे रखेंगे नुकीले सिरे को, आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेंगे, एक चाप यहाँ लगाया और दूसरा चाप देखिए ये यहाँ हमने लगाया। ठीक उसी त्रिज्या का आर को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, उस चाप को काटेंगे तो दोनों एक दूसरे को चाप कहीं ना कहीं काट रहे हैं, और जहाँ ये देखिए दोनों काट रहे हैं, पटरी रख के हमने मिला दिया। अब जब पटरी रख के हमने मिला दिया तो ये देखिए इस रेखा क्यू आर रेखा का ये लंबार्धक हो गया। अब देखिए क्यू आर रेखा का जब लंबार्धक ये मिल गया और अब दोनों रेखाओं का लंबार्धक मिल गया। अब ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र बनाते समय कि दोनों रेखाओं के जो लंबार्धक हैं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हैं, बिंदु सी, जिसको हम सी कह लेते हैं। जहाँ एक दूसरे को ये काट रहे हैं उसको हम बिंदु सी कह लेते हैं। यहाँ कहा भी गया है कि प्रतिच्छेद बिंदु सी, तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेद, ये दोनों लंबार्धक, ये लंबार्धक और ये लंबार्धक एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं उसको हमने सी कह दिया। फिर आगे कहते हैं कि सी से पी क्यू आर को मिलाइए। अब इस बिंदु सी से हमने पी को पटरी से मिला दिया, सी से क्यू को पटरी से मिला दिया, सी से आर को पटरी से मिला दिया। उसके बाद फिर कहते हैं, इतना काम तो आप समझ गए, फिर कहते हैं कि रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। तो कैसे सत्यापित करेंगे? बहुत ही आसान है, या तो आप तीनों त्रिज्याओं को, तीनों पी सी आर और सी क्यू को पटरी से नापेंगे तो ये बराबर मिलेगी। दूसरी रचना द्वारा सत्यापित करना है तो आप नुकीले सिरे को सी पे रखिए, नुकीले सिरे को सी पर रखिए और किसी एक त्रिज्या को लीजिए, क्यू पी सी पी सी, चलिए सी पी त्रिज्या को लीजिए और सी पी त्रिज्या को लीजिए, एक वृत्त बनाइए तो ये क्यू और आर से होकर जाएगा। बस यही सत्यापित हो गया। देखिए सवाल नंबर 8 कहते हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, इनके अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचिए, और इनके जो 3 अंतःकोण हैं, अंतःकोणों का क्या कीजिए, समद्विभाजक रेखा खींचिए। क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, और ये देखिए कि क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं या अलग अलग मिलते हैं। तो आइए इस काम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है आप एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए त्रिभुज के ना भुजाओं की माप दी गई है ना कोणों का माप दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि एक त्रिभुज खींचिए। तो आप आंख मूंद कर पटरी रखकर, ऐसे पटरी रखकर किसी भी नाप का एक आप त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी नाप का एक त्रिभुज आप बना लीजिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी त्रिभुज बनाएं, जब भी नाप ना दी गई हो और कोई चित्र बनाना हो तो बड़ी बनाइए, बहुत छोटी ना बनाइए, बहुत बड़ी भी ना बनाइए कि कॉपी से बाहर चाप लगाने वगैरह में चले जाए, लेकिन बहुत छोटी भी ना बनाइए, लेकिन एक मीडियम साइज का बनाइए जिसमें सारे आपको आसानी से समझें। तो यहाँ चूंकि नाप तो दिया नहीं गया है, तो नाप नहीं दिया गया है तो ऐसे पटरी रख के हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया और इसी त्रिभुज का नाम पी क्यू आर दे दीजिए, पी क्यू आर आप दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनके देखिए ये 3 कोण, एक कोण आपका ये बना और एक कोण आपका ये बना और एक कोण आपका ये बना, इन दोनों कोणों का अर्धक करना है, इन तीनों कोणों का अर्धक करना है। तो चलिए कोणों का अर्धक करना बहुत बार हमने सीखा है, यहाँ भी एक बार अर्धक कर लीजिए तीनों कोणों का। तो तीनों कोणों का अर्धक करने का बस वही तरीका है जब तक जो जिससे अभी तक आपने जिससे किया। पटरी प्रकार में नुकीले सिरे को हमने यहाँ रखा और यहाँ रखने के बाद एक चाप लगाया, देखिए ये चाप लगाया, ये चाप लगाए दोनों रेखाओं को जहाँ काट रही है वहाँ से आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ लगाया और यहाँ से त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। देखिए दोनों ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं क्यू से हमको मिलाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक इसी प्रकार से हमने आर के कोण को अर्धक किया, आर को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप ये लगाया और ये चाप देखिए इस रेखा को, पी आर रेखा को कहीं काट रही है और क्यू आर रेखा को भी कहीं काट रही है। जहाँ ये काट रही है इस दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप ये लगाया, देखिए, और फिर उसी त्रिज्या का यहाँ रखकर इस चाप को काट दिया। तो देखिए दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहाँ से हमने आर को मिला दिया और आर को मिलाते हुए इसे आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया। तो देखिए कहीं बिंदु पर काट रहे हैं,
एक बिंदु पर ये दोनों अर्धक एक बिंदु पर काट रहे हैं। फिर देखिए तीसरे कोण को भी उसी तरीके से अर्धक किया, कोण को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ये चाप देखिए पी क्यू रेखा और पी आर रेखा को जहाँ काट रही है वहाँ हम नुकीले सिरे रेखा और आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ लगाया। ये चाप दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं इस कटान बिंदु को, चाप के कटान बिंदु को पी से मिलाया और पी से मिलाते हुए हमने आगे बढ़ाया। अब देखिए यहाँ आप क्या पाते हैं, देखिए तीनों ये जो अर्धक हैं, तीनों कोणों के अर्धक हैं जाके एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों कोणों के अर्धक जाके एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? तो इसका उत्तर सीधे लिख दिया गया, हाँ इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपने देखिए चित्र में बनाया और चित्र में देखा कि ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपको पार्ट 3 में ये सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 हो गया। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में जिस पार्ट 4 में इसके आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।